हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए इज इक्वल टू -3 2 1 -1, एक मैट्रिक्स है एंड आई इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है, राइट। फाइंड स्केलर के सो दैट ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू के आई। चलिए की कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है, लेट से आपको एक स्केलर को एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब होता है वो स्केलर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा हमको क्या समझना है, लेट से एक ए बी सी डी और एक 1 2 3 4, दो मैट्रिक्स हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये हमको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। हम करते हैं रो इनटू कॉलम। तो अगर इसका पहला एलिमेंट लिखना है ना, तो ये जो भी मैट्रिक्स आएगी, लेट से इसमें इसका एलिमेंट है ए आई जे, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पहली मैट्रिक्स का रो आई और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम जे, इन दोनों का अगर मैं इन दोनों को वेक्टर बना के डॉट ले लूँगा तो ये ए आई जे के बराबर आएगा, है ना। रो इनटू कॉलम करना होता है। क्या करना होता है, रो इनटू कॉलम। ये लीजिए, ये लो ए स्क्वायर लिख लिया पहले, -3 2 1 -1 और -3 2 1 -1, है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रो फर्स्ट कॉलम, तो 9 + 2 11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -6 -2 -8, this into this, second row first column, -4, second row second column, 3, this is a square, है ना। अब ए स्क्वायर प्लस आई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस आई करेंगे 11 -8 -4 3 प्लस 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा 12 -8 -4 और 4, करेक्ट। ये प्रूफ, ये बोल रहे हैं कि के इंटू ए के बराबर है ना। ये क्या कर रहा है, के इंटू ए के बराबर, -3 2 1 -1, ठीक है। तो आई थिंक वैसे तो के की वैल्यू दिख गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं। 12 -8 -4 4 इज इक्वल टू -3 के 2 के और माइनस के। आप कोई भी दो एलिमेंट को इक्वेट कर दो, है ना। मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। यहाँ से के आ रहा है -4। इनफैक्ट सारे एलिमेंट्स को इक्वेट करने पे हमारा आंसर मैच करना चाहिए। अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो अभी के आ रहा है -4, है ना। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अभी के आ रहा है -4, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अभी के कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। आफ्टर दिस, ये सबको इक्वेट करने के बाद सबसे सेम आंसर आ रहा है, ओनली देन वी विल से कि के की वैल्यू -4 आएगी। के की वैल्यू कितनी आएगी, -4। थैंक यू।